ये जो फ्रैंकलिन के जो डेब्ट फंड क्लोज हुए हैं इन सडन में, इसी के ऊपर हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया का एनबीएफसी एंड एएमसी जो म्यूचुअल फंड एंड नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, उनकी खराब हालत किसी से छुपी नहीं रह गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन नाम के एएमसी के बारे में, जिन्होंने अप्रैल के महीने में यानी कि कोरोना लॉकडाउन शुरू होने के एक महीने के अंदर अपना 6 डेब्ट म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया था। उसके बाद उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ। एक केस जो है गुजरात के हाई कोर्ट में हुआ, जो उनके वाइंडिंग अप यानी कि फंड को बंद करने के प्रोसेस पे रोक लगाने के लिए किया गया। दूसरा केस फाइल हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट में। ये केस दर्ज हुआ था यूनिट होल्डर को एटलीस्ट 2 लाख तक पैसा विड्रॉ करने की मांग को लेके। इन सब के बीच में अगस्त महीने के बाद ये सारे बंद हो चुके फंड कैश पॉजिटिव हो गए। बोरोवर ने पैसा लौटाना चालू कर दिया। अब जब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के पास पैसा है, एटलीस्ट पूरा नहीं मगर कुछ अमाउंट, तब ये पहले से रजिस्टर्ड कोर्ट केस की वजह से कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा है किसी को, क्योंकि दोस्तों मैटर सब जुडिसी है। ऐसे में मर रहा है कॉमन पब्लिक, कॉमन इन्वेस्टर, और पूछ रहा है कि भाई जब सारी दुनिया ने 6 महीने के लॉकडाउन का इंतजार कर लिया, तो आप लोगों को फंड को बंद करने से पहले 2 महीने या कम से कम 1 क्वार्टर तक नहीं रुकना था क्या? कसूर किसका है? क्या पैसा मिलेगा इन्वेस्टर का? और इस पूरे मामले से आपको क्या सीखना चाहिए? कैसे आप बचा पाएंगे अपनी हार्ड अर्न मनी हाई रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड से? पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, और देखिए कंप्लीट एनालिसिस जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको सर्विस फ्रीडम यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं, एक एंजल ब्रोकिंग एंड एक आस्था। अगर आपको हाई लेवरेज चाहिए तो आस्था के साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से अकाउंट ओपन कराना है या फ्लैट ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग करनी है तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की रामायण कथा, फ्रैंकलिन की रामायण कथा शॉर्ट में। दोस्तों फ्रैंकलिन के जो फंड बंद हुए हैं वो हाई रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड थे। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या है? डेब्ट म्यूचुअल फंड में कंपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल जैसे चीज़ों पर इन्वेस्ट करती है। अब ये कितना सिक्योर है इसका भी रेटिंग होता है। मतलब आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो लो रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और अगर आपको शौक है कि एकदम आखिरी पैसा भी कमा के जाएंगे तो फिर हाई रिस्क में इन्वेस्ट कीजिए। अब हाई रिस्क का मतलब क्या है? हाई रिस्क मतलब है कि आपका पैसा ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा जिनका क्रेडिट रेटिंग खराब हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, कंपनी नई है और इसलिए ट्रस्ट बना नहीं पाई है, अब तक कंपनी कोई अच्छा डिविडेंड या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। मतलब कोई भी कंपनी में जब पैसा लगाने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं रहता तो आप कहते हैं कि भाई मैं तुमको बाकियों से ज़्यादा रिटर्न दूंगा। जिनको ये रिस्क लेना है ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रैंकलिन के 6 स्कीम जो बंद हुए हैं, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। एक्सपर्ट का कहना ये है कि ये सारे फंड हाई रिस्क थे। इन्होंने कहीं ना कहीं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया था, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है? नहीं। डिटेल में समझते हैं लॉकडाउन में क्या फरवरी में डिसीजन लिया गया।
आप सबको पता है कि लॉकडाउन के शुरू होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का एक फंड का ऐलान किया था, जो एनबीएफसी एंड स्मॉल बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए था। ये डिसीजन लॉकडाउन के अनाउंसमेंट का 1 महीने के बाद आ गया था। फ्रैंकलिन का डिसीजन आया लॉकडाउन के 1 महीने के अंदर, मतलब ये सीधा एक पैनिक डिसीजन था। उन्होंने कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन शुरू होते ही फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से अपना सिक्योरिटी बेच के निकल जाने लगे। बैंक ने अपने रिवर कैश को आरबीआई के पास सेफली डिपॉजिट किया। आरबीआई के डेटा के हिसाब से बैंक ने मार्च एंड तक लैंडिंग बैंक कर दिया था और लगभग 7.215 ट्रिलियन INR आरबीआई के पास रखा था 3.75 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये नंबर इससे पहले जनवरी के एंड तक 506 बिलियन था और इंटरेस्ट भी ज्यादा था 4.9%। मतलब सब लोग डरे हुए थे कि क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, इंडस्ट्री कब खुलेगी, और यही वजह थी कि सारे एएमसी भी इन सिक्योरिटी से जूझ रहे थे। लेकिन हाई रिस्क फंड बेचने वाली कंपनी फ्रैंकलिन फंड रिस्क देखकर डर गई और फंड क्लोज कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि लिक्विडिटी फ्लो नहीं होगी, उनके बोरोवर पैसा नहीं लौटाएंगे। और ये डिसीजन को गलत कहना एक तरीके से शायद ना भी हो, लेकिन सही कहना भी ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि उनको थोड़ा और देर वेट करना चाहिए था। इनका बड़ा डिसीजन लेने के लिए कितने सारे इन्वेस्टर के पैसे इस स्टेप से उनके पास ब्लॉक हो गए हैं। बंद हो चुके एक फंड का टोटल साइज अप्रैल 2022 तक 25,856 करोड़ था, लेकिन फ्रैंकलिन कंपनी बंद नहीं हुई। उनके पास 7 और डेप्ट फंड है जिसका टोटल साइज है 17,800 करोड़। फ्रैंकलिन के पास 15 और इक्विटी फंड है जिसका टोटल साइज है 36,000 करोड़ और 11 हाइब्रिड फंड है जिसकी साइज है 3,143 करोड़। अब इतनी बड़ी कंपनी ने जब 6 फंड को पैनिक में आके बंद किया तो इन्वेस्टर का गुस्सा जायज था। इसलिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और गुजरात हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया कि वाइंडिंग अप प्रोसेस पे स्टे लगाया जाए। वाइंडिंग अप प्रोसेस का मतलब होता है कि फंड के क्लोजर के बाद इन्वेस्टर को पैसा कैसे और कब दिया जाए और बोरोवर से पैसा वापस कैसे लिया जाए, उसके प्रोसीडिंग। लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई, दुनिया में कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ। बिजनेस एंड कंपनी ने कोरोना के साथ डील करने का नया तरीका डिवाइस किया। शेयर मार्केट भी ऊपर जाने लगा तो लोगों में भी पॉजिटिविटी आई और ये होने था क्योंकि पूरे देश और दुनिया की कंपनियां ऐसे ही नहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन इसके बाद अगस्त में इस बंद हो चुके 6 म्यूचुअल फंड में पैसा आने लगा। फ्रैंकलिन को खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से अक्टूबर 2 तक इनके पास बंद हो चुके फंड से लगभग 8,000 करोड़ का पैसा आ चुका है। सितंबर में ही सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए आया है। इसका रीजन है कि कैश स्ट्रैप्ड कंपनी के बिजनेस चालू होने के बाद उन्होंने पेमेंट करना शुरू किया है। एंड द 6th स्कीम, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्यूरेल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड have 40%, 19% and 4% of their respective asset under management, यानी कि AUM available in cash to distribute to unit holder। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जब इतना पैसा है तो ये स्कीम बंद ना भी की जाए तो क्या हो सकता था? इनको कंटिन्यू किया जा सकता था और शायद रिटर्न भी आते, लेकिन ये कारपोरेट डिसीजन मेकिंग में हुई एक गलती के तरीके से पकड़ा जा सकता है। अभी पैसा रिफंड भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड किया गया था इस मांग से कि 2 लाख तक पैसा इन्वेस्टर को वापस दे दिया जाए। लेकिन इस पे हियरिंग चालू है और गुजरात हाई कोर्ट ने वाइंडिंग अप पे स्टे लगाया है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। मतलब कुल मिला के वो इन्वेस्टर जो रिस्क लेके अपना पैसा लगाता है, फाइनली उसी के ऊपर बिल फाड़ा जाता है। और जब तक ये 2 कोर्ट केस रिजॉल्व नहीं होते
तब तक किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क प्रोफाइल, डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री, कंपनी फाइनेंशियल और क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो काटा हुआ पैसा वापस आने वाला नहीं है कंपनी द्वारा, और उन सालों में अगर आपको उन पैसों की जरूरत हो तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए जागरूक इन्वेस्टर बनिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे इंसाइट दूंगा, आपके पैसे बचे रहें, यही दुआ करूंगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत समय पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है। उसमें मैंने एक ही चीज बताई थी कि अपना बिजनेस अपने हाथ में होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट शेयर मार्केट में है, आप उसको आज चाहे तो आज बेच सकते हैं, कल चाहे तो कल बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी म्यूचुअल फंड में है तो आपको सिर्फ रिडक्शन डालना है। अगर कंपनी ने रिडीम किया तो पैसा मिलेगा, अगर किसी भी रीजन की वजह से रिडीम ब्लॉक है तो आपका पैसा फंसे का फंसा रह जाएगा। इसलिए अपना बिजनेस अपने हाथ में रखिए। आगे के आइडिया के लिए, आगे की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।